वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 72, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आज इस वर्कशीट में आप रोगों के लक्षण और रोगों से कैसे बचा जा सकता है और रोगों के होने के कारण क्या होते हैं इस बारे में जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, क्या सिर दर्द एक रोग है? ज्ञान क्या पूछ रहे हैं कि सिर दर्द जो आम जिंदगी में हमें कई बार होता है, क्या वो एक रोग है? सिर दर्द, खांसी आदि किसी रोग के लक्षण होते हैं। तो क्या होते हैं ये बच्चों? सिर दर्द या खांसी हो रही है या जुखाम है, ये क्या हो सकते हैं? किसी रोग के लक्षण होते हैं। रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न या प्रभावित करे। जो हमारा सामान्य कार्य हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, अगर उनमें बाधा आने लगे या उनमें रुकावट आने लगे या उन पर प्रभाव पड़े तो हम कहते हैं कि व्यक्ति को कोई रोग है। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। अलग अलग रोगों के लक्षण कैसे होते हैं बच्चों? अलग अलग रोगों के लक्षण अलग अलग होते हैं। तो रोगों के लक्षण से हमें पता चलता है कि हमें किस अंग में या कौन सी बीमारी हो सकती है। रोग कुछ कम समय के लिए हो सकते हैं, जिन्हें हम तीव्र रोग कहते हैं, जैसे सर्दी जुकाम होना या फिर बुखार, वायरल बुखार होना, जो 5-7 दिन में ठीक हो जाते हैं। या फिर दूसरी तरह के रोग कौन से होते हैं? लंबे समय तक या जीवन भर के लिए भी हो सकते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर चलते हैं, जैसे मधुमेह। मधुमेह कौन सा रोग होता है बच्चों? मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज़, और डायबिटीज़ को आम भाषा में हम शुगर की बीमारी कहते हैं। तो मधुमेह रोग, इसके अलावा ब्लड प्रेशर, ये जीवन भर चलते हैं और जीवन भर इनकी दवाइयाँ खाकर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। कैंसर की तरह जीवन के प्रति खतरा दिखाने वाले रोग भी हो सकते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जीवन के लिए खतरा बन जाते हैं और इलाज के बावजूद भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो कैंसर ऐसे रोग हैं। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है या स्वास्थ्य खराब है, ये कई कारकों पर निर्भर करता है, कई बातों पर निर्भर करता है। रोगग्रस्त होना भी हमारी आदतों और हम किस वातावरण में रहते हैं इस बात पर निर्भर करता है। कैसा भोजन करते हैं, कोई मानसिक तनाव तो नहीं है, इन बातों पर निर्भर करता है। तो रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। उसके लिए उसकी सही जांच आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको जांच करनी चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए, ताकि असली रोग का पता चल सके। हम कब कहते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है? हमें कैसे पता चलता है बच्चों? जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में खराबी प्रदर्शित होती है, अर्थात वो अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करने में बाधा उत्पन्न होती है, उसको दैनिक जीवन के कार्य करने में, या उसके किसी भाग में, शरीर के किसी भाग में दर्द या तकलीफ होती है, तो हम कहते हैं व्यक्ति को कोई रोग है या व्यक्ति रोगग्रसित है। इनके कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे सिर दर्द, खांसी, जुखाम, बुखार, दस्त होना, दौरे आना आदि। तो ये सभी वो सामान्य लक्षण हैं जो लक्षण दिखाई देने पर हम कहते हैं कि व्यक्ति क्या है? किसी रोग से ग्रसित हो सकता है। रोगों के सूचक क्या होते हैं? रोगों के सूचक का मतलब होता है किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी देने वाले टेस्ट। इन्हें जानने के लिए कुछ जांच करवानी पड़ती हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड कराना, लैब टेस्ट कराना, ब्लड टेस्ट कराना आदि। टेस्ट करने के बाद रोग की पूरी जानकारी डॉक्टर को मिलती है। रोगों के कारण क्या हैं? क्यों हो जाते हैं रोग? तो रोगों के मुख्य कारण यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सबसे पहला नंबर आता है रोगाणु। रोगाणु क्या होता है बच्चों? रोगाणु का मतलब होता है रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हो सकते हैं और रोग फैलाने वाले भी हो सकते हैं। रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को हम रोगाणु कहते हैं। रोग फैलाने वाले रोगाणु या सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया या जीवाणु, कवक जिसे फंजाई या फफूंदी भी कहते हैं, और प्रोटोजोआ।
इनसे अनेक बीमारियां व्यक्ति के शरीर में या जीवों के शरीर में हो सकती हैं। सेकंड है आपका कुपोषण और मोटापा। कुपोषण होना, कुपोषण यानी हमें संतुलित आहार ना मिलना, जिस कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और प्रोटीन की जितनी ज़रूरत हमारे शरीर को हो उतनी अगर नहीं मिल पा रहा है उस तरह का भोजन, तो हम इसे कहते हैं कुपोषण, और कुपोषण से भी हमें अनेक बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा मोटापा, ज़रूरत से ज़्यादा मोटा होना भी एक बीमारी का सूचक है या बीमारी का कारण बन सकता है। आनुवांशिक भिन्नता, जन्म के समय होने वाले डीएनए में सूक्ष्म परिवर्तन के कारण कुछ भिन्नताएं आती हैं। उन भिन्नताओं के कारण भी कुछ रोग हो सकते हैं जिन्हें हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण क्या है बच्चों? अगर पर्यावरण प्रदूषित है जहां आप रहते हैं तो हम रोग ग्रसित हो सकते हैं और रोगों का कारण बन सकता है। हवा या जल का प्रदूषित होना, प्रदूषित जल पीने से या प्रदूषित वायु में सांस लेने से भी हम बीमार पड़ सकते हैं, ये हमारे रोग का कारण बन सकते हैं। सही इलाज का अभाव और टीकाकरण का अभाव, अगर समय पर टीकाकरण ना कराया जाए या इलाज का अभाव हो तब भी हमें क्या हो सकता है? कोई रोग हो सकता है। रोगों के लक्षण, रोगों के लक्षण किन बातों पर निर्भर करते हैं? रोगों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। यह सामान्य अथवा विशेष हो सकते हैं। सामान्य भी हो सकता है कि आपको थोड़े ही लक्षण दिखाई दे रहे हों, और विशेष भी हो सकते हैं, कुछ गंभीर लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। सामान्य लक्षण है जैसे सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, दस्त आदि। यहाँ पर आपको 4 एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं जो हमें स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। नंबर 1 फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी शारीरिक व्यायाम। हम किसी भी प्रकार शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं, चाहे योगाभ्यास करें या कोई और एक्टिविटी करके अपने शरीर का व्यायाम करें। हेल्दी मील्स। हेल्दी मील्स, हमें पौष्टिक और संतुलित आहार खाना चाहिए जिससे हम बीमारियों से बचे रहते हैं। सोशल सपोर्ट, सामाजिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। समाज में हम बिना टेंशन के हमारा व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा हो, इसकी हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमारा व्यवहार दूसरों के साथ ठीक नहीं है, हमें मानसिक तनाव हो सकता है और हम मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। चौथा है स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस रिडक्शन में मानसिक तनाव को कम करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, जैसे माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस हम क्यों करते हैं बच्चों? अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए। स्वयं को जांचिए। हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है? तो हम कब कहते हैं कि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है? यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्यप्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो या वो अपने दैनिक जीवन में करने वाले कार्यों में को आसानी से ना कर पाए तो हम कहते हैं एक व्यक्ति रोगग्रस्त है। या फिर किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे आना दिखाई दें तो हम कह सकते हैं वह व्यक्ति रोगग्रस्त है। तो ये आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है? आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना 2 अलग अलग बातें हैं, इनमें थोड़ा अंतर होता है। रोग मुक्त होना हमारे शरीर में कोई बीमारी का ना होना रोग मुक्त होना कहलाता है। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, मगर जो स्वस्थ होना है वो उसका मतलब है हमें कैसा स्वस्थ होना चाहिए? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना आवश्यक है। तो स्वस्थ होने और रोग मुक्त होना एक ही है, इसका आंसर आप लिखेंगे नहीं, इनमें अंतर होता है। एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं? तो लक्षण क्या हो सकते हैं? यहाँ पर संभावित लक्षण आपको लिखे हुए हैं। सर्दी लगना, बुखार आना, जुकाम हो जाना, सिर दर्द होना, दस्त होना। इसके अलावा आप लिख सकते हैं खांसी रहना
और इसके अलावा आप लिख सकते हैं दौरे पड़ना। ये सभी क्या हैं? ये सभी रोग ग्रसित होने के संभावित लक्षण हैं, दौरे पड़ना। तो ये आपका क्या है? आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 4, रोगों के विभिन्न कारक बताइए। तो कारक कहाँ लिखे हुए हैं बच्चों? यहाँ पर आपको रोगों के कारक लिखे हुए हैं। आप आसानी से इन रोगों के कारकों के नाम लिख सकते हैं और लिखकर इन्हें आपको याद करना चाहिए कि इन बातों से रोग फैलते हैं, तो इन बातों से बचकर आप रोगों से बच सकते हैं, बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, ये सभी सूक्ष्म जीव हैं और अनेक बीमारियां इनके द्वारा होती हैं। कुपोषण द्वारा हम बीमार हो सकते हैं अगर हमने सही भोजन नहीं खाया है। मोटापा अपने आप में एक बीमारी है और रोगों का कारण बन सकती है। अनेक रोग मोटापे के कारण भी हो सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? रोज शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। अनुवांशिक भिन्नता के कारण भी कुछ रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण के कारण और सही इलाज के अभाव में और टीकाकरण के अभाव के कारण भी क्या हो जाते हैं? कई बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो ये सभी रोगों के कारक कहलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।